छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ में अंकिता और कुणाल मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आईपीएल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले विराट कोहली को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही। खबर ये है कि विराट कोहली जो है वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का मन बना चुके हैं। हालांकि अभी तक रिपोर्ट्स का यही दावा किया जा रहा है कि पेशकश की है विराट कोहली ने बीसीसीआई को, और बीसीसीआई की तरफ से भी हालांकि मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इससे पहले रोहित शर्मा ने भी हाल फिलहाल में जो 7 मई को रिटायरमेंट का ऐलान लिया था। लेकिन आईपीएल को लेकर भी हम इस शो में बात करेंगे कि आईपीएल 2025 के बाकी जो बचे मैच है वो कहां खेले जाएंगे, उस पर क्या कुछ अपडेट है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपके सामने बताएंगे विराट कोहली को लेकर कि विराट कोहली ने यहां पर पेशकश की है, संन्यास की खबर जो है वो पेशकश की है। तो विराट कोहली जो है वो रिपोर्ट्स में विराट के सिलेक्टर से बातचीत का दावा जो है वो किया जा रहा है। इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली जो है वो संन्यास ले सकते हैं। बीसीसीआई ने दोबारा विचार करने को कहा है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि बीसीसीआई की तरफ से विराट कोहली को दोबारा जो है वो विचार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हाल फिलहाल में रोहित शर्मा भी जो है उन्होंने भी टेस्ट मैच से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। कोहली के टेस्ट से संन्यास की जो पेशकश की है उसकी खबर सामने आ रही है। कुणाल, ये बहुत बड़ा स्टेप होगा विराट की तरफ से भी और कहीं ना कहीं जो इंडियन क्रिकेट है उसकी तरफ से भी, कि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में रोहित ने अनाउंसमेंट किया, विराट की खबरें भी आ रही थी कि भाई क्या विराट कोहली भी संन्यास का ऐलान करेंगे। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, थोड़ा सा परेशान करने वाली खबर है। फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है, इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर नहीं है। जैसे अभी आपने बताया कि भाई अभी रोहित शर्मा ने जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अलविदा कह दिया। बिल्कुल। और अब जो रिपोर्ट्स पहले ही आ रही थी रोहित को लेकर और विराट को लेकर भी सरगर्मियां जो है पिछले 2 दिन से इस तरीके से तेज हो गई थी। अब जो है ऑलमोस्ट हर जगह पर ये कहा जा रहा है। देखिए फिर भी ऑफिशियल कुछ नहीं है, ठीक है, रिपोर्ट्स हैं, दावे किए जा रहे हैं कि भाई उन्होंने इस तरीके की पेशकश की है। अगर की होगी तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि एकदम से 2 स्तंभ हैं आपके, रोहित शर्मा, विराट कोहली। अगर दोनों सीनियर्स जो हैं उस तरीके से चले जाएंगे तो भाई नया कप्तान होना है आपका, आप किसी यंगस्टर को दोगे, वो कप्तान किससे सीखेगा, वो कहाँ ग्रूम होगा, वो सीधा इंग्लैंड दौरे पर जाएगा। आपके पास ले दे के जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली, ठीक है। अब ये 3 उस तरीके से सीनियर्स बच गए हैं, जिसमें विराट कोहली एक बड़ा रोल अदा करते हैं। एज ए कैप्टन उन्होंने इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कैप्टन रहे, बहुत कुछ उनको पता है। इंग्लैंड दौरे पर उनका हाई भी आया था 2018 में, जब उन्होंने 583 या 580 कुछ रन बनाए थे। तो उनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का कोई सानी नहीं होता है, ठीक है। तो अभी जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है वो यही है कि विराट कोहली ने इस तरीके की बात जो है वो अपनी इच्छा जाहिर की है। बोर्ड जो है वो अभी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि रोहित शर्मा पहले ही जा चुके हैं। ट्रांजिशन जो है ना वो थोड़ा सा धीरे धीरे से हो तो ज्यादा अच्छा नजर आता है कि भाई आपने किसी को ग्रूम किया, जैसे विराट कोहली को ग्रूम किया गया था थोड़ा सा, मतलब उस तरीके से। धोनी थे तो विराट कोहली आए, हालांकि टेस्ट में ऐसा नहीं हुआ था, टेस्ट मैचेस में तो धोनी ने एकदम से रिटायरमेंट ले लिया था। मगर ये जो ग्रूमिंग का जो प्रोसेस है, जो ट्रांजिशन का प्रोसेस है ना, ये एक फेज वाइज होना चाहिए। ये नहीं कि सबके सब लोग एक साथ चले जाओ तो फिर बाकी जो टीम है वो अस्थिर हो जाती है। और आपका मोटिव क्या है, आपका एजेंडा क्या है? आपका यही है कि भाई आप वर्ल्ड क्रिकेट को रूल करो। आप ये जो नई साइकिल शुरू हो रही है WTC की, वहां पर जो है 2 साल की साइकिल में दोबारा से एक बार WTC के फाइनल में पहुंचो और वो WTC की ट्रॉफी जीतो। तो उसके अंदर आपको एक साइकिल के अंदर जो है ना वो विराट कोहली अभी चाहिए। पर्सनल माइलस्टोन्स तो एक तरफ है, वो छोड़ दीजिए भाई 100 शतक होंगे नहीं होंगे। अगर वो विराट कोहली ने इस तरीके की पेशकश की है तो माइट भी वो उस तरीके से सोच ही नहीं रहे, क्योंकि फिर तो वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप टेस्ट मैचेस नहीं खेलोगे, आप T20 वैसे ही छोड़ चुके हो। मगर यहां पर ये मुश्किल फैसला होगा। और विराट कोहली ने, देखिए अगर होता क्या है ना, नॉर्मली संन्यास का फैसला खिलाड़ी का होता है, उसमें बोर्ड का कोई रोल नहीं होता। आप जब चाहो तब संन्यास ले सकते हो। पिछले दिनों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ही अगर हम देख लें तो प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा है। तो और पिछले अगर हम देखें तो एक शतक जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में निकला था, वो शतक भी जो है 2023 के बाद आया था, जो पर्थ में आया था। उसके बाद फिर पूरे दौरे पर जो है बल्ला उस तरीके से नहीं चला, तो प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा। मे बी शायद अब मोटिवेशन या इंटेंट जो है उस तरीके का नहीं रहा है। मगर ये हम सब सिर्फ कयास लगा सकते हैं, क्योंकि ये बातें हैं।
इन बातों में कितनी सच्चाई है इसकी कंफर्मेशन ना तो बीसीसीआई ने की है ना विराट कोहली ने ऑफिशियली की है, मगर अगर ऐसी बातें हैं तो ये चिंता का विषय है और इस समय पर इस नाजुक मोड़ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मेट्स को मिक्स नहीं कर सकते। आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ठीक है, आपने T20 वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, उस समय आपके ये सीनियर्स थे, टेस्ट क्रिकेट में आप उनके साथ स्ट्रगल कर रहे थे। अब अगर वो भी नहीं होंगे तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि भाई टीम जो है वहां पर थ्राइव करेगी? तो आपको ये एक्सपीरियंस सीनियर्स चाहिए जो कि बता सके कि भाई किस तरीके से जो है आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर विराट कोहली के हम अब रिकॉर्ड्स पर भी बात करेंगे कि विराट कोहली जो है वो टेस्ट मैच कितने खेल चुके, कितने रन हैं उनके। तो विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट ने भारत के लिए 123 टेस्ट मैच खेले हैं और उनके नाम 9,230 रन है और 46.85 की एवरेज रही है। पिछले 5 साल में 2000 से भी उनके कम रन रहे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक शतक के बाद खराब फॉर्म से विराट कोहली जूझ रहे थे और बीजीटी में करीब 24 की औसत से उन्होंने रन बनाए थे। पर्थ में एक बेहतरीन शतक उनके बल्ले से आया था, नाबाद वो लौटे थे, लेकिन उसके बाद से उनका प्रदर्शन भी, अगर हम पिछले 5 साल की कुणाल बात करें तो उनका प्रदर्शन भी उस तरीके से रहा नहीं है। और लेकिन फिटनेस की बात करें तो फिटनेस बहुत मैटर करती है और ये लग रहा था कि चलिए टेस्ट मैच जो WTC का साइकिल जो स्टार्ट होगा वहां पर विराट कोहली हमें नजर आएंगे और साल 2027 में WTC फाइनल की ट्रॉफी विराट कोहली टीम में रहेंगे तो टीम को मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो खबर आ रही है ना कि अभी पुष्टि जो है वो BCCI और विराट की तरफ से नहीं की गई, लेकिन अगर ये खबर है तो ये चिंता का विषय है इंडियन टीम के लिए भी और खासकर विराट कोहली जिन्होंने टेस्ट मैच को बखूबी जिया है। और जब हम टेस्ट मैच की बात करेंगे तो उनकी कप्तानी की भी बात करेंगे। कप्तानी उनकी बेहतरीन रही है और गाबा टेस्ट मैच तो कौन भूल सकता है जहां पर टीम इंडिया ने पहली दफा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उस तरीके से हराया था, गाबा टेस्ट मैच में हराया था। विराट कोहली अपने आप में एक महान खिलाड़ी, लेकिन इस तरीके से अगर अचानक, क्योंकि ट्रांजिशन जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई ट्रांजिशन पीरियड होता है, लेकिन अचानक से रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली भी अगर संन्यास ले लेते हैं तो टीम थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाएगी कुणाल, कहीं ना कहीं, क्योंकि आप के अंदर वो एक्सपीरियंस, भले ही खिलाड़ी बुमराह है आपके पास KL राहुल है, आपके पास श्रेयस अय्यर, लेकिन वो तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है। खासकर टेस्ट मैच की हम बात करते हैं तो पेशेंस का ये टेस्ट होता है जहां पर विराट कोहली का एक अलग ही रुतबा रहा है। नंबर 3 पर वो बल्लेबाजी करते हैं और मैच कई दफा मैच जिताया है, रनचेज मास्टर भी ने कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर टीम से अचानक चले जाना, हालांकि अभी पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने बातें रखी है तो बातें जो है वो दूर तक भी जाएंगी। बिल्कुल जी, 68 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कैप्टेंसी की है और कुछ 40 मैच जो है उन्होंने उनकी कप्तानी में इंडियन टीम ने जीते। तो ये सारा अनुभव है, ये अनुभव जो है वो मार्केट में नहीं मिलता है। अब एक नया कप्तान आएगा तो उसको थोड़ा सा ग्रूम करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए उसी वे में जिस तरीके से वो RCB में बिहेव कर रहे हैं, वो कप्तान नहीं है मगर वो वहां पे लीडर की भूमिका निभा रहे हैं। वो एक ऐसी सीरीज, एक बड़ी सीरीज, एक साल का पीरियड, एक WTC की साइकिल ऐसी चाहिए जहां पर विराट कोहली टीम का हिस्सा हो, लीड ना कर रहे हो मगर आगे की जनरेशंस को जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस पास ऑन कर रहे हो। वो एक फेज जो है ना वो विराट कोहली का चाहिए। विराट कोहली ने सब कुछ दिया है, जैसा आपने बोला भाई, टेस्ट क्रिकेट को अपनी आत्मा दी है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर सब कुछ झोंका है, अपना हर जगह पे अपनी कमिटमेंट 100% रखी है, मगर अब उनको नेक्स्ट बेस्ट थिंग करनी है कि उन्होंने अपने लिए किया, टीम के लिए किया, देश के लिए किया। अब जो आगे आने वाली जनरेशन है, जिस मानसिकता से आपने T20 आई से रिटायरमेंट भी लिया कि भाई अब उनको जो है बेटन थामने का वक्त आ गया, अब उनको 1-2 साल का साइकिल चाहिए कि अब वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए जो है ना वो तैयार हो सके। वैसे ही टेस्ट क्रिकेट में भी वो ट्रांजिशन होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना अंकिता, कि टेस्ट क्रिकेट जैसे आपने नाम ले, नेम इटसेल्फ ये आपको टेस्ट करता है। ये कोई T20 टूर्नामेंट नहीं है, ये T20 का मैच नहीं है जहां पे 3-4 घंटे के अंदर चीजें खत्म हो गई। ये 5 दिन का ग्राइंड होता है और सिर्फ 5 दिन की ग्राइंड की बात नहीं है, इसके लिए जो कमिटमेंट लेवल चाहिए, जो फोकस का लेवल चाहिए, वो सब चीजें बड़ी हाई होती हैं। और विराट कोहली वो हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, वो उन स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आना चाहते, वो उसी स्टैंडर्ड्स पे रहना चाहते हैं। कई बार आपका ना मोटिवेशन लेवल उस तरीके का नहीं होता। मे बी अभी हमें लगता है कि भाई हाँ ठीक है, और ये बात सही है कि भाई अगर आप कंपेयर करें दूसरे खिलाड़ियों से तो लगेगा कि भाई फिटनेस का स्टैंडर्ड तो है, मगर फिटनेस एक अलग बात है, ड्राइव होना दूसरी बात है। आप में ड्राइव है कि नहीं है, वो चीज जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके, और विराट कोहली उन प्लेयर्स में से जो ड्राइव पर खेलते हैं, वो कई बार ये बोल चुके हैं कई मौकों के ऊपर कि भाई मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इसलिए सिर्फ हैंग अराउंड करे कि भाई उसको कुछ पर्सनल माइलस्टोन्स अचीव करने हैं, उसको नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस खेल लेने हैं या 10,000 रन बना लेने हैं या फिर जो है 35 शतक कर लेने हैं और ये सब कुछ करना है। मैं उनमें से हूं जो टीम की जीत में अगर
अगर योगदान दे सकता हूं तो मैं खेलूंगा। अगर मेरे को लगता है कि मैं अब उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकता हूं जिस लेवल पर मैं करते आया, जो बेंचमार्क मैंने अपने लिए सेट किए, तो फिर मैं नहीं खेलना चाहूंगा। मैं वहां पर टीम के ऊपर जो है वो बोझ नहीं बनना चाहूंगा। मगर ये बात जो है बीसीसीआई भी समझती है कि भाई उनका फिटनेस अच्छा है और वो टीम के ऊपर कहीं से भी ना, वो अपने रिच एक्सपीरियंस की वजह से, इवन इफ 70% विराट कोहली आपको मिल रहे हैं ना, तो वो आपको चाहिए। वो 100% नहीं भी मिल रहे, मेंटली मैं बात कर रहा हूं, अगर वो 70% भी आपको मिल रहे हैं तो उनको जो है वो पुश करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। और इसका तरीका यही है कि आप ओवर द टेबल ना बातचीत करो। अभी आईपीएल चल रहा था, अभी सस्पेंड हुआ है, तो उस दौरान जो है वो टेबल पे बैठ के आमने सामने जो है वो बातचीत नहीं हुई होगी। वो मैसेजेस पे बात कर लेना, अपनी इच्छा जाहिर कर देना, दूसरे का कोई बयान आ जाना, उसकी टोन क्या होती है, दूसरा बंदा कहना क्या चाह रहा है, किस भाव से कहना चाह रहा है ना, वो उसके अंदर नहीं झलकता। वो बड़ी ब्लैंड सी टोन होती है जिसके अंदर ना आदमी अपने गिले शिकवे दूर नहीं कर पाता। अगर कोई परेशानी है तो, अगर किसी चीज का भरा बुरा लगा है तो, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वही। और दोनों तरफ का होता है ये मामला। भाई यहां पर बीसीसीआई की भी अपनी एक मंशा है, उनके जो अधिकारी हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, उनकी भी एक मंशा है। वो भी कुछ समझाना चाहते होंगे कि भाई विराट कोहली को भाई समझो कि अभी नया कप्तान आएगा, हम किसी और को तो आप फ्यूचर देख के अब उसको हम बनाए। लेट्स से शुभमन गिल फ्रंट रनर है, ठीक है, शुभमन गिल का टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं है। अब कप्तान भी इतना श्योर नहीं है, वो रन में नहीं है। कंफ्यूज नहीं करें कि उन्होंने T20 में क्या किया है और उन्होंने वनडे में क्या किया है, उन्होंने टेस्ट मैचेस में क्या किया, इसको गौर करना चाहिए। तो हमें एक स्टेबल आदमी चाहिए भाई, जो पैनिक ना करे, जिसके खुद के रन ना बन रहे हो, तो एक लीडर ऐसा हो जिसने ये फेजेस देखे हो कि भाई रन नहीं बन रहे, कैसे बनते हैं, इंग्लैंड में कैसे खेलना होता है, कैसे स्विंग को काउंटर करना होता है, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या नहीं। और इंग्लैंड की टीम जो है बड़ी हार्ड आती है आजकल, वो बेसबॉल वाला क्रिकेट खेलती है। तो आपको एक स्टेबल माइंड, एक एक्सपीरियंस बैटर, एक लीडर जो है वो चाहिए मैदान के ऊपर, जो कंट्रोल कर सके। नहीं तो अगर आपके WTC साइकिल का पहला ही सीरीज जो है ना वो उल्टा पड़ गया, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सीरीज जीते ही जाओगे अगर विराट कोहली खेलेंगे, मगर अगर उसके अंदर आप 0-5 हो गए, आपका सफाया हो गया, तो फिर तो चीजें सारी की सारी बैकफुट पर चली गई ना। और आपने जिसको कप्तान बनाया होगा आप उसके बारे में भी अनश्योर हो जाओगे, तो चीजें हे वायर हो जाएंगी। वो ना हो, इसलिए बोर्ड यही चाहता है और सही भी है कि भाई विराट कोहली जो है वो खेले। रोहित शर्मा गए हैं, मगर विराट कोहली जो वो खेलते रहे, क्योंकि अभी फिटनेस उनका साथ दे रही है। अगर वो अपने आप को पुश करते हैं तो अभी कुछ खेल सकते हैं। वो सेवाएं जो है ना उनकी लेनी है। कई बार ना आप अपने लिए खेलते हो, 14 साल जो है उन्होंने देश के लिए खेला, अपने लिए भी खेला। 1-2 साल ऐसे होते हैं जहां पर ना आप फिर टीम के लिए खेलते हो, उन यंगस्टर्स के लिए खेलते हो और उन लोगों के लिए खेलते हो जिन्होंने आपको बनाया, उस बोर्ड के लिए खेलते हो जिसने आपको 14 साल बैक किया, ठीक है। तो वो भी आपको रिटर्न करना पड़ता है, ऐसे रिटर्न गिफ्ट होता है, ठीक है। तो वो रिटर्न भी करना पड़ता है उस गेम को जिसने आपको इतना सब कुछ दिया, तो वो देने का समय यहाँ पर आ गया है। और मुझे लगता है विराट कोहली उसमें पीछे नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए मतलब T20 से आपने रिटायरमेंट ली, तो उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स भी थे कि नहीं वो मजबूत टीम बन गई थी, जो हम कहते हैं ना कि टीम आपके सामने जो दूसरी टीम थी वो बन गई, वो दिखा भी बिल्कुल। वो सूर्य की कप्तानी में हमने T20 में देखा भी कि हर एक मैच में बैक टू बैक जीत मिली है। लेकिन टेस्ट मैच में अचानक से आपका, क्योंकि टेस्ट मैच के बेस्ट माने जाते हैं विराट कोहली कप्तान के तौर पर एज ए प्लेयर, तीनों फॉर्मेट ही बहुत अच्छा वो खेलते हैं, लेकिन जब टेस्ट की बात आती है तो सबसे बेस्ट विराट कोहली माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित के बाद अचानक से विराट भी अगर चले जाएंगे, जो रोको की जोड़ी जो रही है ना, वो रॉक की तरह रही है, एक दीवार की तरह रही है अपने टीम के लिए, लेकिन अचानक से यहाँ से चले जाना, हालांकि अभी तक पुष्टि जो नहीं आप ये भी देखो ना, मोहम्मद शमी का अभी कुछ तय नहीं है। जिस तरीके की फॉर्म है उनकी फॉर्म, उनकी फिटनेस स्क्रूटनी के अंदर है, ठीक है। आपके पास जसप्रीत बुमराह बचते हैं, ठीक है, उनकी फिटनेस भी सवालों के घेरे में आ जाती है। फिर रविंद्र जडेजा बचते हैं, तो आपको एक विराट कोहली चाहिए। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे मिक्स ऑफ थिंग्स में है नहीं, रोहित शर्मा चले गए हैं, तो आप रातों रात ऐसा नहीं कर सकते ना कि यंगस्टर्स के ऊपर डाल दिया जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अभी अगर आप श्रेयस अय्यर का भी कई लोग नाम ले लेते हैं, तो श्रेयस अय्यर तो अभी टीम में ही नहीं थे, ठीक है। अभी तो वो टीम में ही नहीं थे, टीम में आए दोबारा अपने वो वापस उनको उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया था, वो सब कुछ। तो भाई अभी चीजें स्टेबल नहीं है, आप उस स्टेबिलिटी को और नहीं अनस्टेबल कर सकते हो। फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि आप इंग्लैंड में जाके वंडर्स अचीव कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। आपको एक बंदा चाहिए जिसको देख के ना भरोसा जगता रहे कि भैया ये है तो संभाल लेगा, और उसके भरोसे से ना आप चलते रहते हो। जैसे वो पुरानी कहावत है जो रामायण में होती है ना कि भाई राम से बड़ा राम का नाम होता है, तो वो पत्थर जो है वो अपने आप तैरने लगते हैं। एक्चुअली में वो तो अगर राम जी को पार करना होता तो वैसे ही कर लेते, मगर वो पत्थर जो उनके नाम से तैरने लगते हैं। तो वही है ना, किसी का नाम होता है ना, कोई बड़ा खड़ा होता है साथ में, तो आपका हौसला बढ़ा रहता है कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, वी विल डू इट। प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं और कोशिश करते हैं इसको अचीव करने की। तो विराट कोहली अभी वही नाम है।
तो उनसे भरोसा जगा रहता है। तो वो भरोसा अभी कम से कम विदेशी दौरों पर, और इंग्लैंड का दौरा बड़ा मुश्किल दौरा होता है, आसान नहीं होता, वहां पर जो है ना आपको विराट कोहली चाहिए। और मुझे लगता है कि ही विल बी अवेलेबल। जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, मगर ही विल बी अवेलेबल, ये मुझे लगता है। मतलब मुझे लगता है कि बातचीत करके देखिए, ये बातचीत आपको फोन पे या मैसेज पे नहीं, ये फिर आपको फेस टू फेस करनी पड़ती है। और अब टाइम भी है, अब तो आपने आईपीएल सस्पेंड कर दिया, नाउ यू कैन टॉक। आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो या कैसे भी कर सकते हैं ना। आई एम श्योर कि वो की जाएगी। वो ऐसे नहीं कि भाई आपने बोला और हाँ जी ठीक है जी मत खेलो और आप आगे बढ़ जाओ, आपका फैसला होता है। विराट कोहली वो वाले प्लेयर नहीं है कि आपने जी, उन्होंने बोला और आपने बोल दिया ठीक है जी चले जाओ, ठीक है। तो वो कुछ वैल्यू है जो है ऐड करते हैं, तो उसके लिए जो बातचीत जरूर होगी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH